दोस्तों, अगर आप भी इन पत्तियों को बेकार समझकर कचरे के ढेर में फेंक देते हैं तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी इन पत्तियों को फेंकना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इन पत्तियों से एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनकर तैयार होता है, जिसका इस्तेमाल हम अपने सभी पेड़ पौधों में कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। इसके इस्तेमाल से हमारे सभी पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। मार्केट में जो लीफ कंपोस्ट के नाम से फर्टिलाइजर बिकता है, वह इन पत्तियों से ही बना हुआ होता है। लेकिन दोस्तों, जब आप मार्केट से खरीदते हैं तो इसमें आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर आप घर पर ही इन पत्तियों से फर्टिलाइजर बना लेते हैं तो फिर आपको फायदा भी मिलेगा और पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। इन पत्तियों से खाद बनाना बेहद आसान है। पत्तियों से खाद कैसे बनाई जाती है और इसमें कौन सी सामग्री मिलानी है, कितने दिन में बनकर तैयार होता है, सारा प्रोसेस जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखें। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, हमारे गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं और इन पौधों से बहुत सारी पत्तियां समय समय पर झड़ती रहती हैं और फिर कटाई छटाई में भी बहुत सारी पत्तियां निकलती रहती हैं, जिन्हें अक्सर लोग फेंक देते हैं। लेकिन इन पत्तियों को फेंकने के बजाय अगर हम इनका कंपोस्ट खाद बना करके अपने पेड़ पौधों में इस्तेमाल करते हैं तो हमें फ्री में फर्टिलाइजर मिल जाता है। जैसे कि आप जो देख पा रहे हैं पत्तियां, ये मेरे सिंगल चांदनी की पत्तियां हैं। सिंगल चांदनी का पौधा मेरा काफी बड़ा हो गया था और उसकी छाया आ रही थी मेरे छोटे पौधों पर, तो इसलिए मैंने इसकी छटाई कर दिया था। और यही पत्तियां हैं, मैंने इनको फेंका नहीं है। कुछ पत्तियां मैंने इस्तेमाल भी कर लिया है गमला भरने के लिए और कुछ पत्तियां ऐसे यहाँ बची हुई हैं। दोस्तों, एक ही तरीके की पत्तियां इस्तेमाल करने से बेहतर होता है कि कई पौधों की पत्तियां इस्तेमाल की जाएं, क्योंकि अलग अलग पौधों के अलग अलग पत्तियों में अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और अभी मैं कुछ अन्य पौधों की भी पत्तियां कलेक्ट करूंगी, तब मैं इसका कंपोस्ट खाद बनाऊंगी। अन्य पौधों की पत्तियां मिलाने के साथ साथ अगर नीम की पत्तियां मिला दी जाती हैं तो और भी बढ़िया हो जाता है फर्टिलाइजर, क्योंकि तब इसमें कीटनाशक का भी काम करती हैं नीम की पत्तियां। इन पत्तियों को दो तरीके से हम अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो कंपोस्ट खाद बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा है डायरेक्ट इन पत्तियों को सुखा करके और क्रश करके इनका चूरा बना लिया जाए, तब भी इनका इस्तेमाल हम अपने पौधों में कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं बता दूं कि कंपोस्ट खाद कैसे बनाना है। तो दोस्तों, कंपोस्ट खाद बनाने के लिए हमें इन पत्तियों को सुखाना होगा, जो कि अभी मेरी पत्तियां पूरी तरीके से सूखी नहीं है। आप देख पा रहे हैं कुछ तो थोड़ी सूख गई हैं इधर की, लेकिन ये जो पत्तियां हैं अभी इसमें नमी बहुत ज़्यादा है, सूखी नहीं है ठीक तरीके से। तो जब भी आप कंपोस्ट बनाएं इन पत्तियों से तो पत्तियों को सुखा करके ही बनाएं, इससे ज़्यादा अच्छा रहता है। इन पत्तियों से आप कंपोस्ट गोबर के साथ भी बना सकते हैं और सिर्फ पत्तियों से भी बना सकते हैं। अगर आप गोबर के साथ बना रहे हैं तो कोशिश करें कि जहां पर आपने पत्तियों को रखा हुआ है ऊपर से इतना ढेर सारा गोबर इस पर डाल दें कि सारी पत्तियां कवर हो जाएं और इन पत्तियों पर जल का छिड़काव करें। इतना पानी इस पर छिड़कें कि नमी इसमें बनी रहे। इतना ध्यान रहे कि नमी इसकी कभी भी सूखनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब नमी सूख जाएगी तो यह डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। इतना भी पानी ना भर दें कि एकदम बहने लगे, लेकिन मॉइस्चर बना होना चाहिए। तो दोस्तों, जब इन पत्तियों पर गोबर डाल दिया जाता है उसके 10 दिनों बाद से ही यह डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। और दूसरा तरीका यह है कि आप किसी बकेट में इसको बना सकते हैं। जैसे कि ये बकेट आपने ले लिया तो इसमें आप इन पत्तियों को डाल दें। जब ये सूख जाएंगी तब इन पत्तियों को मैं भी डाल दूंगी। इसके बाद ऊपर से इसमें खट्टी छाछ डाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर खट्टी छाछ आपके पास नहीं है तो आप पानी का भी छिड़काव कर सकते हैं। सेम कंडीशन इसमें भी है कि नमी हमेशा बना करके रखना होता है। नमी बिल्कुल भी सूखनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब नमी सूख जाती है तो फिर डिकम्पोज नहीं हो पाता, यानी कि सड़ नहीं पाता है। तो दोस्तों, जब ये पत्तियां सूख जाएंगी तो इनको मैं इसमें भर दूंगी और फिर ऊपर से पानी छिड़क दूंगी। ऐसे ही करना है। उसके बाद ऊपर से इसको ढक करके 2 महीने के लिए छोड़ देना चाहिए। 2 महीने में बिल्कुल डिकम्पोज्ड हो जाती है और आप खोल कर देखेंगे तो पत्तियों का कलर बिल्कुल काला हो जाएगा, यानी कि पत्तियां पूरी तरीके से सड़ चुकी होंगी, खाद में परिवर्तित हो चुकी होंगी। लेकिन बीच बीच में आपको खोल करके चेक करना होगा कि पत्तियों में नमी है या सूख गई है। अगर नमी सूख गई है तो फिर से आपको उसमें पानी का छिड़काव करना होगा। 2 महीने बाद जब यह खाद बनकर तैयार हो जाएगी
अब आप बाल्टी से ढक्कन हटा दीजिए, यानी कि इसको खोल दीजिए। जब कंपोस्ट खाद बनती है तब इसमें कुछ कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यह जैविक खाद है, तो ये जीवों से ही बनता है, इसीलिए इसको जैविक खाद कहा जाता है। तो इसमें कुछ कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब खाद पूरी तरीके से बनकर आपकी तैयार हो जाएगी, तब आप इस खाद को निकाल लीजिएगा और धूप में फैला दीजिएगा। जब आप इसको धूप में फैला देंगे तो इसमें जो भी कीड़े मकोड़े होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे या फिर निकल जाएंगे। जब यह खाद पूरी तरीके से सूख जाएगी, तब इस खाद को हाथों से मसल कर चूरा बना लें। बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाएगी, आप अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो मैं बता रही थी कि डायरेक्ट पत्तियों का ही इस्तेमाल करना है, तो पत्तियों का ऐसे करना है कि पत्तियों को खूब सुखा लीजिए। जब एकदम क्रश करने के लायक हो जाए, एकदम क्रश करने के बाद पूरा पाउडर बन जाए, तब ये पत्तियां इस्तेमाल के लायक हो जाएंगी। उनको पाउडर करके आप रख लीजिए। जब भी ज़रूरत हो आप अपने गमले पर छिड़किए, अपनी मिट्टी पर, गमले की मिट्टी पर छिड़किए, और मिट्टी में आप मिला भी सकते हैं। आप कोई नया पौधा लगा रहे हैं तो इसको पॉटिंग मिक्स में भी मिला सकते हैं। लेकिन जब भी इन सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करें अपने पौधे में, तो पानी ज़रूर डालें, क्योंकि जब आप पानी डालेंगे तभी इसका अर्क निकल करके पौधों में जाएगा और फ़ायदा पहुँचाएगा, और धीरे धीरे फिर डिकम्पोज होकर खाद में परिवर्तित हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। आप भी आज के बाद से अपने गार्डन की कोई भी पत्तियां नहीं फेंकेंगे, मैं तो नहीं फेंकती हूँ। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।